Assalamu alaikum everyone. I am Ruj Fatma from BSc 7th semester and my project is Math Quiz app. चलिए अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ चलते हैं जो कि मैंने ऐप बनाई हुई है। सबसे पहले ऐप को ऑन करते साथ ही मेरी स्प्लैश स्क्रीन शो होती है जिसके ऊपर मैंने अपने मैथ क्विज़ का लोगो खुद डिज़ाइन किया है। उसके बाद मैंने इसको कलर्स अपनी मर्ज़ी से दे के मैंने सबसे पहले अपना लोगो शो करा है। उसके बाद हमारे पास ये स्प्लैश स्क्रीन की कोडिंग आ जाती है और उसके बाद स्प्लैश स्क्रीन के बाद मेरी एक्टिविटी में सबसे पहले साइन इन ओपन होता है। अगर तो यूज़र का अकाउंट बना हुआ है, वो पहले रजिस्ट्रेशन हुई हुई है उसकी हमारे फायरबेस के थ्रू, तो क्या करेगा कि वो डायरेक्टली आपको साइन इन कर देगा, आपको क्विज़ एक्टिविटी की तरफ ले जाएगा। अगर तो आप रजिस्ट्रेशन नहीं हुई हुई आपकी, तो सबसे पहले आपको इस रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये रजिस्ट्रेशन की एक्टिविटी के ऊपर ले जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे जाके अपने डाटा सारा देना है। उसके बाद जब आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो वो अगेन आपको साइन इन पे ले जाएगा। साइन इन पे लेके जाने के बाद फिर आपने जो भी आपने अकाउंट अपना बनाया है यहाँ से आपने साइन इन करना है और फिर उसके बाद वो आपको डायरेक्टली अपने क्विज़ की तरफ ले जाएगा। ये मेरे क्विज़ की एक्टिविटी शो हो जाती है और यहाँ पे सबसे पहले आपने यहाँ से फंक्शन चूज़ करना है कि आपने कौन से फंक्शन एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में आपने क्विज़ देना है। यहाँ से जब आप कोई भी बटन अपना सेलेक्ट कर लेंगे क्या होगा कि यहाँ पे आपको वो ग्रीन आइकन, ग्रीन लाइन शो कर देगा, ग्रीन बार शो कर देगा कि आपने ये सिलेक्ट कर लिया, जिससे यूज़र को आसानी होती है कि उसको पता चल जाता है कि उसने कोई एक्टिविटी सिलेक्ट भी की है कि नहीं। इसी तरह से यहाँ से जब आप सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से आपको स्टार्ट क्विज़ को कर देना है। उसके बाद आपका क्विज़ स्टार्ट हो जाएगा। ये तो मेरा डिज़ाइन था। अब मैं इसकी कोडिंग की तरफ चलती हूँ। ये रही इसकी कोडिंग। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग में अपना सिलेक्टेड टॉपिक नेम एक वेरिएबल ले लिया, जिसके बाद मैंने अपने जितने भी मैंने अपने मेन एक्टिविटी पे यूज़ किए थे बटन्स या जितने भी लेआउट जो भी चीज़ें यूज़ की थी उनको मैंने सबको पहले यहाँ पे आईडी के थ्रू गेट करवाया है और उसके बाद मैंने हर बटन पे अपना एक्शन ऑन क्लिक लिसनर लगाया हुआ है। जैसे अगर ऐड पे वो क्लिक करेगा तो वो क्या शो करेगा कि उसको पता चल जाएगा कि यूज़र ने एडिशन लिया है। और उसके बाद वो यहाँ पे उसको ग्रीन आइकन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब सिलेक्ट करे तो यूज़र को पता चल जाए कि उसने सिलेक्ट किया हुआ है, तो ये आपको ये ग्रीन कलर का बार शो कर देगा। इसी तरीके से मैंने बाकी सारे अपने सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये मैंने खुद से अपने वेरिएबल्स नेम लिए हुए अपनी आसानी के लिए। जब इनके ऊपर वो क्लिक करता जाएगा तो वो सिलेक्ट होते जाएंगे। इसी तरीके से उनको सिलेक्ट करने के बाद जब यूज़र स्टार्ट बटन पे क्लिक करेगा तो हमारी क्या होगी, हम मेन एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में मूव कर जाएंगे, यानी कि क्विज़ एक्टिविटी में मूव कर जाएंगे। और यहाँ पे मेरी आ जाती है क्विज़ एक्टिविटी। यहाँ मैंने ड्राइबल में मैंने अपने सारे फंक्शंस बनाए हुए हैं जो मुझे एक्स्ट्रा फाइल्स, रिसोर्स फाइल्स चाहिए थी वो बनाई हुई है मैंने अपने यहाँ पे। जितने भी मैंने पिक्चर्स पेस्ट की हुई हैं अपने प्रोजेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन या क्विज़ की या अपना लोगो इवन यूज़ किया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे सारा कुछ यहाँ पे ड्राइबल में बनाया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पे जो मैंने बटन्स के और जो बाकी डिज़ाइन लिए हुए हैं, जैसे मैंने बटन का उसको शेप दी हुई है, उसका रेडियस मैंने काफ़ी लिया हुआ है, यहाँ पे सारे उसके डिज़ाइन आ जाते हैं। उसके बाद मेरी आ जाती है, हम क्विज़ एक्टिविटी से क्विज़ एक्टिविटी में मूव कर चुके हैं। यहाँ से अगर मैं उसका लेआउट निकालूँ तो ये उसका डिज़ाइन है। यहाँ से क्या होगा कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन अपेयर होगा, यहाँ पे सिलेक्टेड टॉपिक जो आपने सिलेक्ट किया होगा, ये टाइमर लगा हुआ है। 1 मिनट से ज़्यादा यूज़र को टाइम नहीं मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन अपेयर होगा, उसके बाद यहाँ पे उसके बाकी सारे ऑप्शंस होंगे, जिस पे आपको ऑप्शंस पे वो अगर आप सही ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपको ग्रीन आइकन, ग्रीन बार शो करेगा, और अगर रॉन्ग होगा तो वो रेड शो करके आपको साथ आपका सही आंसर भी दे देगा। उसके बाद जब नेक्स्ट करते जाएंगे, प्रेस करते जाएंगे तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अपेयर होता जाएगा। इसी तरीके से इस बार में वो आपको बता रहा है कि आप कितने क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं, कितने आपने ले लिए हैं। जैसे जैसे आप एक क्वेश्चन पे मूव करते जाएंगे वैसे वैसे वो 1/2, 1/5, 2/5 शो करता जाएगा। ये मेरी क्विज़ एक्टिविटी आ जाती है। यहाँ पे मैंने
अपने सारे जितने भी मैंने उसके ऊपर एक्टिव वो यूज़ किए थे टेक्स्ट व्यूज़ या जितनी भी उसके ऊपर मैंने आइकन्स यूज़ किए थे, जो भी यहाँ पे सारा मैं सबको मैंने ले लिया जो मैंने अपनी एक्टिविटी में भी यूज़ करने हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपनी लिस्ट बना ली, क्वेश्चंस लिस्ट, क्योंकि मैंने क्वेश्चन एक नहीं देना, मुझे क्वेश्चन ज़्यादा देने हैं, जिस वजह से मैंने यहाँ पे अपनी क्वेश्चंस की लिस्ट बना ली। क्वेश्चन लिस्ट के बाद मैंने लिया है क्वेश्चन पोजीशन, करंट क्वेश्चन पोजीशन का एक वेरिएबल, जिसमें वो हमें ये बताता है कि जो पुराना क्वेश्चन को उसने आंसर कर दिया है तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन उस पोजीशन पर आ जाए। उसके बाद मैंने लिया है सिलेक्टिंग ऑप्शन बाय यूज़र, यानी कि अगर यूज़र एक तो हमारा करेक्ट आंसर है और दूसरा क्या होगा कि जो हमारा यूज़र ने सिलेक्ट किया है वो इस वेरिएबल में हमारा आंसर को स्टोर करवाता है। इसी तरीके से जब हम नीचे जाते हैं तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट व्यूज़, अपने टेक्स्ट व्यूज़ को आईडीज़ के थ्रू गेट करवा लिया, स्टोर करा लिया। इसी तरीके से क्वेश्चंस को भी और उसके बाद मैंने ऑप्शंस को भी ले लिया। एक मेरे पास क्वेश्चन का बार शो होता है कि कौन सा क्वेश्चन है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, और दूसरे में मुझे क्वेश्चन लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है कि मेरा कौन सा क्वेश्चन है। इसी तरीके से मैंने अपने प्रोजेक्ट के अंदर कि उसके अंदर 4 ऑप्शंस दिए यूज़र को कि वो चार ऑप्शंस में से कोई भी सिलेक्ट कर सकता है। उनको मैंने आईडीज़ के थ्रू यहाँ पे सेव कराया। उसके बाद फिर नेक्स्ट बटन, जब वो सिलेक्ट कर ले उसके बाद नेक्स्ट पे मूव कर जाए। इसी तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है गेट सिलेक्टेड टॉपिक नेम, यहाँ पे वो अपना जब वो सिलेक्टेड टॉपिक ले लेगा कि उसने एडिशन लिया है या सब्ट्रैक्शन लिया है तो वो क्या करेगा कि उस क्वेश्चन लिस्ट पे मूव कर जाएगा। उनको यूज़र को अगर एडिशन की क्वेश्चन लिस्ट है तो वो उसको एडिशन के मुताबिक सारी अपनी क्वेश्चंस की लिस्ट दे देगा। उसी तरह अगर हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे क्या किया हुआ, क्वेश्चन डॉट सेट टेक्स्ट करंट क्वेश्चन पोजीशन। अगर एक क्वेश्चन हमारे पास हो जाता है उसके बाद क्या करें, इंक्रीमेंट करता जाए +1 के साथ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, इसी तरीके से वो मूव करता जाए। और अगर क्वेश्चन में मूव करता है तो उसका इंक्रीमेंट उसके बाद में तो होना ही है, जैसे 1/5, 2/5, तो क्वेश्चन में भी मूव होता जाए कि एक क्वेश्चन के बाद दूसरे क्वेश्चन की हेडिंग खुद आ जाए और उनके साथ साथ उनके ऑप्शंस का भी इंक्रीमेंट हो। इसी तरीके से ऑप्शन 1 पे उसने क्या यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है कि अगर यूज़र कोई भी आंसर नहीं सिलेक्ट करता या गलत करता है तो हमें ये रेड कलर का बार शो, यानी कि वो रॉन्ग शो कराए, और साथ ही साथ हमें आंसर सही वाला आंसर भी रिवील कर दे। और ये काम हमें सारे ऑप्शंस पे करना है क्योंकि उसमें से यूज़र कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है, 1, 2, 3, 4, तो हमने सारे ऑप्शंस के ऊपर यही वाला कोड दे दिया। और उसके बाद जब नेक्स्ट बटन पे आते हैं तो जब यूज़र नेक्स्ट बटन को क्लिक करे तो क्या हो कि सिलेक्टेड ऑप्शन बाय यूज़र, उसका यूज़र ऑप्शन देखे और उसके बाद करे, अगर उसने कुछ भी नहीं सिलेक्ट किया, उसने सिंपली नेक्स्ट क्लिक किया है तो वो आपको शो कराए टोस्ट मैसेज प्लीज सिलेक्ट एन ऑप्शन। और उसके बाद अगर तो यूज़र ने सिलेक्ट कर लिया था तो आपको क्या शो करे, चेंज नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि आपको इंक्रीमेंट हो जाए उसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ये मैंने यहाँ पे मेथड कॉल किया है और ये मेथड मैंने जब मैं इसकी नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पे आऊँगी वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैंने इसके अंदर क्वेश्चंस अपने नेक्स्ट उनकी वर्किंग की हुई है। और इन केस अगर यूज़र बैक करना चाहे तो वो यूज़र को बैक करके उसका टाइम भी सारा सेट करके दिखाए। ये बैक बटन, अगर बैक बटन प्रेस करे तो क्या करे, कुछ एक्टिविटी से हमारे क्वेश्चन मेन एक्टिविटी मूव कर जाए कि यहाँ जहाँ पे हमने सिलेक्ट किया था हमने कौन सा अपना फंक्शन लेना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, इसी तरीके से वो कुछ एक्टिविटी से वहाँ मूव कर जाए अगर यूज़र को वो फंक्शन नहीं उसका दिल चाह रहा लेने को। और उसके बाद मैंने आपको जैसे बताया कि हाँ मैंने मेथड कॉल किया है चेंज नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो ये उसकी एक्सप्लेनेशन आ रही थी उस मेथड की। यहाँ पे मैंने ये मेथड बनाया हुआ है। इसके अंदर यहाँ पे वो करंट पोजीशन ले रहा है और यहाँ पे साइज़ लिस्ट का साइज़ इधर मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट बटन, अगर तो नेक्स्ट बटन पे उसने क्वेश्चंस ख़त्म हो गए, इंक्रीमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर क्वेश्चन ये देखें करंट क्वेश्चन पोजीशन +1 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन लिस्ट डॉट साइज़, अगर तो हमारा इंक्रीमेंट क्वेश्चन लिस्ट के साइज़ तक एंड हो चुका है, इक्वल आ चुका है, तो वो क्या करें, नेक्स्ट बटन सबमिट क्विज का बटन शो कराए, फिर हमारा बटन चेंज हो जाए। नेक्स्ट बटन था ना पहले, तो वो क्या शो कराए, सबमिट क्विज, बटन भी तो चेंज होगा ना। जिस तरह नेक्स्ट के बाद हम लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं तो हमें वो नेक्स्ट तो ना शो कराना चाहिए, उसे नेक्स्ट सबमिट क्विज कराना चाहिए।
इसी तरीके से यहाँ पे मैंने अपने कंडीशंस लगाई हुई है कि करंट पोजीशन लेस देन, अगर तो वो कम है साइज़ मेरी क्वेश्चन लिस्ट के बराबर नहीं है, यानी कि मेरी क्वेश्चन लिस्ट 5 है तो 5 के बराबर नहीं आया, तो वो क्या करे, अपने यूज़र्स के ऑप्शंस को लेता रहे। उसके बाद यहाँ पे मैंने क्वेश्चंस को अपने क्वेश्चंस के ऊपर सेट टेक्स्ट करा दिया है कि जो जो मैंने क्वेश्चंस में दिए हुए हैं वो उस क्यूरीज जो है ना, वो मेरे जितनी भी क्यूरीज हैं क्वेश्चंस की वो सारी शो होती रहे। और ये मैंने उसका एल्स पार्ट करा दिया कि करेक्ट है, इनकरेक्ट आंसर है। ये मैंने यहाँ पे करेक्ट का लिया हुआ है, नेम लिया हुआ है, सॉरी वेरिएबल लिया हुआ है, जिसके अंदर क्या करा है करेक्ट। मैंने अब ये वाला आंसर शो कराना है अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी में, जिस वजह से मैंने यहाँ पे पुट एक्स्ट्रा मेथड यूज़ करके ये अपना नेम खुद क्रिएट किया है। और उसके बाद यहाँ पे गेट करेक्ट आंसर्स, मुझे एंड पे अपने आंसर्स को भी शो कराना है, अपने रिजल्ट को भी शो कराना है, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे पुट एक्स्ट्रा मेथड यूज़ किया है। पुट एक्स्ट्रा मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एक एक्टिविटी से अपने आंसर्स को लेके या अपने डाटा को लेके नेक्स्ट एक्टिविटी में शो कराना होता है, और हमें उसके पास हमारे पास उस एक्टिविटी का कोई ख़ास, एक एक्टिविटी में हम एक से ज़्यादा लेआउट्स नहीं दे सकते, ठीक है। एक से ज़्यादा जब लेआउट्स नहीं दे सकते तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें पुट एक्स्ट्रा यूज़ करना पड़ता है। फिर हम ये वाला नेम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी में देके वहाँ पे अपनी पुरानी एक्टिविटी का रिजल्ट या कोई भी डाटा हम नेक्स्ट एक्टिविटी में शो करा सकते हैं। यहाँ पे पुट एक्स्ट्रा लगाए, तो जहाँ पे मैं नेक्स्ट जाऊँगी वहाँ पे मैं गेट एक्स्ट्रा लगाऊंगी और अपना नेम ये वाला सही वाला यही यूज़ करूँगी एग्जैक्ट। ये अगर ये नेम इस एक्टिविटी से दूसरी जिसमें मैंने इसको कॉल किया गलत होगा तो मेरा वो गेट नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे मेरी ये वो जो है क्वेश्चंस वाली मेथड चेंज क्वेश्चंस ये ख़त्म हो जाता है। उसके बाद मेरा स्टार्ट टाइमर का मैंने यहाँ पे मेथड बनाया हुआ है, और मेथड बना के मैंने यहाँ पे सारी उसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि अगर वो जो टाइमर है हमारा हमने डिक्रीमेंट में लेके जाना है, अपने 59 सेकंड से लेके हमने उसको डिक्रीमेंट में लेके जाना है। और अगर तुम्हारा जो है टाइम पूरा हो जाता है उसके बाद वो क्या करे कि ना टाइम ओवर का आपको मैसेज शो करे, और उसके बाद करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर्स भी शो करे यूज़र को। उसके बाद करेक्ट आंसर्स का मैंने मेथड यहाँ पे बनाया हुआ है अपनी क्विज एक्टिविटी में। उसके बाद मैंने इसी तरीके से इनकरेक्ट आंसर्स का भी मेथड बनाया हुआ है। मैं अपनी एक्टिविटी में जहाँ पे मैंने इनको कॉल किया मैं वहाँ पे मेथड्स नहीं बना सकती, इस वजह से मैंने क्या किया है उनके मेथड्स को अलग अलग जगहों पे बना के एक्टिविटी में उनको कॉल कराती है, ताकि मेरा कोड जो है वो बहुत ज़्यादा दिखने में भी अच्छा लगे और यूज़र को समझ भी आए। अगर तो मैं उनमें ही बनाती एक साथ ही उसको डिक्लेयर और मेंशन सारा एक्सप्लेन भी करती तो वो बिल्कुल सही तरीके से समझ ना आती। इसी तरह से मैंने मेथड्स अपने सारे अपनी कुछ एक्टिविटी मेन एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद सारे मेथड्स को नीचे बनाया। इसके बाद करेक्ट आंसर आ जाता है। करेक्ट आंसर में उसने क्या किया हुआ है, सबसे पहले करेक्ट आंसर के वेरिएबल को उसने 0 से इनिशियलाइज कराया और उसके बाद में लूप लगा दी। अगर i इज इक्वल्स टू 1, i लेस देन क्वेश्चन लिस्ट और साइज, इसमें क्या कर रहा है कि i का जो साइज हमारी क्वेश्चन लिस्ट से कम होना चाहिए और i इंक्रीमेंट करता जाए। तो क्या करे, एक यूज़र सिलेक्टेड आंसर को भी अपने पास स्टोर करे। फिर गेट आंसर, एक जो हमारे पास ट्रू आंसर है उसको भी अपने पास स्टोर करे। तो अगर तो वो यूज़र का आंसर मेरे आंसर के मुताबिक नहीं है तो उसको क्या करे कि ना उसको सही वाला आंसर शो कराए और आंसर्स को इंक्रीमेंट करते जाए। इसी तरीके से इनकरेक्ट आंसर आ जाता है मेरे पास। और फिर क्या करे, गेट इनकरेक्ट में आ जाता है इज़ नॉट इक्वल्स टू यूज़र सिलेक्टेड आंसर। अगर तो यूज़र सिलेक्टेड आंसर नहीं इक्वल है गेट आंसर के, हमारे सही वाले आंसर के, तो फिर भी वो क्या करे, हमारा इंक्रीमेंट नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन पे मूव करता जाए। इसी तरीके से मैंने बैक प्रेस पे एक्टिविटी लगाई है, मैंने आपको जैसे इसका मेंशन किया है। और उसके बाद रिवील आंसर का जो मैंने मेथड बनाया हुआ था अपनी एक्टिविटी में, उसने क्या करना है, साथ साथ रिवील आंसर जब करना है तो उसने ग्रीन कलर का बार शो करना है। मैंने आपको बताया था कि जब आप सही आंसर चूज़ करेंगे तो वो आपको ग्रीन बार शो करेगा, अगर आप रॉन्ग लेंगे तो वो आपको रेड आइकन शो करेगा। इसी तरीके से जब हमारा सही आंसर होगा यूज़र को आइडिया हो जाएगा कि उसने सही आंसर सेलेक्ट किया है। और उसके बाद मैं जाती हूँ, ये हमारी सारी क्विज एक्टिविटी थी। और अगर तो मैं इनके इंटरनल एक्सप्लेनेशंस पे जाती हूँ, जिस तरह कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है क्वेश्चन लिस्ट, तो वो क्वेश्चन लिस्ट ये है, इसकी मेरी कोई फ्रंट लेआउट नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसके लेआउट बननी नहीं थी, लेआउट तुम्हारी कुछ एक्टिविटी तक थी। ये सिर्फ मैंने उसके अंदर अपनी क्वेश्चन लिस्ट एक
फ़ंक्शन बनाया हुआ है और उस फ़ंक्शन के जितने भी क्वेरीज़ हैं वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। इसमें क्या करना है, उसने क्वेश्चंस को लेना है, ऑप्शंस को लेना है, आंसर यूज़र सिलेक्टेड आंसर को लेना है और उसके बाद उसने क्या किया, यहाँ पे उसने गेटर लगा दिया उसके, और यूज़र सिलेक्टेड में उसने यहाँ से यूज़र सिलेक्टेड आंसर लेके उसको यहाँ पे इक्वल भी कराया हुआ है कि अगर वो इक्वल है या नहीं है। ये मेरी क्वेश्चन लिस्ट आ जाती है कि उसने कैसे क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे ऑप्शन पे मूव करना है। और जो मैंने क्वेश्चंस अपने बनाए हुए हैं ना, वो मैंने क्वेश्चन बैंक के नेम से एक क्लास बनाई हुई है। इसके भी मेरे पास कोई लेआउट नहीं है क्योंकि ये मैंने सिर्फ इनको इंटरनली अपने काम की आसानी के लिए, मेरा बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो, मुझे जो मैंने अपना प्रोजेक्ट बनाया है उसकी समझ है, इस वजह से मैंने अपने अलग अलग एक्टिविटीज़ ले ली हैं, जो है क्लासेस अपनी एक्स्ट्रा ले ली हैं। ये वैसे मैं क्वेश्चन लिस्ट और क्वेश्चन बैंक एक एक्टिविटी में भी कर सकती थी, क्विज एक्टिविटी में, लेकिन मैंने अपनी आसानी के लिए किया ताकि मुझे कोड आसानी से समझ आता रहे। क्वेश्चन लिस्ट आ जाती है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एडिशन क्वेश्चंस का मेथड बनाया। उसके बाद इसमें एरे, जाहिर सी बात है मेरे एरे में मैंने एक क्वेश्चन नहीं लेना, मैंने बहुत से क्वेश्चंस लेने, मैंने एक एरे ले ली। एरे में मैंने क्या किया, अपने जितने भी मेरे क्वेश्चन थे मैंने एडिशन में जो देने थे ये मैंने ले लिए, और यहाँ पे क्या किया, ऐड क्वेश्चन, यहाँ पे ऐड का मैंने जो फंक्शन बनाया उसके अंदर क्वेश्चन को ऐड कराती गई और रिटर्न क्वेश्चन लिस्ट, और वो क्या करता जाएगा, ऐड करने के बाद खुद ही रिटर्न करता जाएगा जितने भी क्वेश्चन होंगे मेरे। और अगर मैं क्वेश्चन की इधर देखूँ तो यहाँ पे मैंने कितने ऑप्शन दिए थे, 4 दिए थे ना, ये मेरा क्वेश्चन आ जाता है, ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और यहाँ पे सही वाला आंसर फिर मैंने मेंशन किया हुआ। यहाँ पे यूज़र सिलेक्टेड भी, यूज़र सिलेक्टेड ब्लैंक है, सारी सी बात है, यूज़र हमें नहीं पता क्या सिलेक्ट करता है। इसी तरीके से जिस एडिशन का मैंने बनाया हुआ क्वेश्चन बैंक लिस्ट बना ली है अपनी, इसी तरीके से मैंने अपने बाकी सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बना ली। और उसके बाद क्या किया, यहाँ पे मैंने ये सबसे पहले स्विच केस जो मैंने यूज़ किया था ना अपने, उसमें यूज़ किया था जहाँ पे हम सिलेक्ट करे थे फंक्शन, वहाँ पे जो मैंने यहाँ पे नेम यूज़ किया होगा ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एग्जैक्ट वही मुझे यहाँ पे केस में यूज़ करना है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं दे सकती। मैंने आपको पहले भी जैसे बताया था कि जो हम ये नेम्स यूज़ करते हैं, ये अगर हमारा पिछली एक्टिविटी से हमें नेक्स्ट एक्टिविटी में भी उन नेम्स को लेना हो तो हमें एग्जैक्ट वही नेम्स देने पड़ते हैं। अगर इसी नेम से, इसी स्पेलिंग से यूज़ किया हुआ है सब्ट्रैक्शन भी, तो मैंने यहाँ पर उनको क्या किया, गेट करा लिया। तो यूज़र जो जो सिलेक्ट करता जाएगा वो उसको यहाँ से वो क्वेश्चन उठा के देता जाएगा। ये मेरे प्रोजेक्ट की फायरबेस। सबसे पहले यहाँ पे ऑथेंटिकेशन में क्या होता है कि हमारा सबसे पहले यूज़र जब रजिस्ट्रेशन करता है तो उसका मेल यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन का मेल यहाँ पे आता होता है, और जबकि जो डाटा उसने स्टोर करा होता है वो हमारा रियल टाइम डाटाबेस में स्टोर होता है। यहाँ से फिर वो साइन इन जब हम करते हैं यूज़र्स, तो सिंपली वो क्या करता है, यहाँ से ऑथेंटिकेशन में से चेक करता होता है कि यूज़र ने जो मेल दिया है हमें वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। जैसे यहाँ पे मैंने एक यूज़र लिया हुआ है रोज फातिमा, उसमें क्या क्या मैंने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे लिया हुआ था, कंफर्म पासवर्ड, मेल नेम, पासवर्ड, फ़ोन, सिटी, और यहाँ पे उसके ये आईडी क्रिएट करके मार्क्स शो कर रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास सारा डाटा स्टोर होता है। ये मेरी ऐप रन हो जाने के बाद स्प्लैश स्क्रीन, उसके बाद साइन इन एक्टिविटी आती है। अगर तो यहाँ पे यूज़र साइन इन पहले से रजिस्ट्रेशन यूज़र ने नहीं की हुई तो पहले वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन करेगा, यहाँ पे अपना डाटा देगा और यहाँ पे सबमिट कर देगा। सबमिट करने के बाद वो डायरेक्टली खुद ही साइन इन पे ले जाएगा हमारे डाटा को फायरबेस में एंटर करने के बाद। और अगर यहाँ पे जैसे मैंने पहले से रजिस्ट्रेशन की हुई है, मैं यहाँ पे अपना सिर्फ ईमेल दूंगी और यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड दूंगी, और यहाँ से मैं साइन इन करने के बाद अपनी क्विज एक्टिविटी पे मूव कर जाऊँ। यहाँ से मैं कोई भी फंक्शन सेलेक्ट करती हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था कि वो ग्रीन बार शो कर देता है। अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन पे आऊँगी तो वो बाकी सबको वाइट शो कराएगा, और यानी कि हमें इजीली पता चल जाता है यूज़र को कि कौन सा हम सिलेक्ट कर चुके हैं, कोई एक्टिविटी सिलेक्ट हो चुकी है। यहाँ से मैंने एडिशन को सिलेक्ट किया, स्टार्ट क्विज कर दिया। यहाँ पे मैं अब यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्या शो हो रहा है, 1/5, वो मेरे क्वेश्चन नंबर से मुझे शो कर रहा है कि मैंने टोटल क्वेश्चन अपने 5 दिए हैं अपने हर एक्टिविटी में। उसके बाद सबसे पहले अभी हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे हैं। ये क्वेश्चन भी हमारे पास इंक्रीमेंट करता जाएगा, पर हमारा क्वेश्चन जो इंक्रीमेंट होगा वो इस बार के थ्रू होगा, इस टेक्स्ट व्यू के थ्रू होगा, 1/5 के थ्रू। अब इसका मैंने आंसर अगर सही दिया है तो वो ग्रीन शो कर रहा है। अब इसी तरह से मेरा क्वेश्चन का भी इंक्रीमेंट हो गया और मेरे क्वेश्चन नंबर का भी हो गया है।
और सबसे ऊपर वो एडिशन शो कर रहा है, जिसके ऊपर मैंने आपको अपने कोड में एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे वो सिलेक्टेड फंक्शन बाय यूज़र को यहाँ पे फंक्शंस का नेम शो कराता है कि आपने एडिशन सेलेक्ट किया हुआ है कि सबट्रैक्शन सेलेक्ट किया हुआ है। अब मैं इसका भी मैंने करेक्ट आंसर दिया है, अगर इसका मैं रॉन्ग दूँ तो वही देखिए मुझे यहाँ पे उसने रेड शो करा के ग्रीन वाले में सही शो करा दिया। इस पे आ जाता है एंड पे लास्ट रिज़ल्ट आ जाता है और यहाँ पे इस तरह है कि यहाँ पे भी मुझे रिज़ल्ट शो करा रहा है करेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर्स। अगर मैं इसको अब मैंने इसको अपने फाइलबेस में भी स्टोर कराना है कि जिस आईडी ने लॉगिन किया हुआ है उसमें उसका डेटा भी स्टोर हो। तो जब मैं स्टार्ट न्यू क्विज़ पे करूँगी तो ये सारा पिछला डेटा उसके रिकॉर्ड सारा सेव हो जाएगा। वो क्या करेगा कि हमारा ये डेटा इंसर्टेड यानी कि मेरे मार्क्स इंसर्ट हो चुके हैं मेरे फाइलबेस में।